हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है समरी राइटिंग का। 12th में क्वेश्चन नंबर 38 सेक्शन सी में आता है 5 मार्क का। काफ़ी बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, तो ये छोड़ना नहीं है क्वेश्चन आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11th क्लास में सेक्शन सी में 20वां क्वेश्चन आता है। 11th क्लास में ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और 12th में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। समरी राइटिंग में कुछ मैंने नियम लिखे हैं। समरी में देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई नीचे दिए हुए पैराग्राफ का आप समरी लिखिए और उसका टाइटल दीजिए, और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट इट समरी, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल टू इट। कई बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, घबरा जाते हैं इसको देख के, तो यह क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। जिस तरह से हिंदी में आता है भाई कि निम्नलिखित पैराग्राफ को संक्षिप्त में लिखो और उसका उपयुक्त शीर्षक दो, इसी तरह पे यहाँ पे आता है भाई सूटेबल टाइटल दो। सूटेबल टाइटल यानी शीर्षक, आपको इस पैराग्राफ का शीर्षक लिखना है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ को पहले पढ़ना है, आपको किसके बारे में लिखा है वो समझना है। अब मैंने यहाँ पे नियम बताए आपको समरी राइटिंग लिखने से पहले क्या क्या करना चाहिए। पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन कोई भी हालत में अपने को अटेंड करना है। तो पहला नियम लिखा है भाई कि पैराग्राफ रीड करके उसका मुख्य विचार क्या है वह जाने कि भाई इसका ये क्या कहना चाहता है, भाई किसके बारे में है वो समझें हम। पैराग्राफ के मुख्य विचारों को क्रम से लिखने की कोशिश करें। मान लो भाई उसने क्रम आगे पीछे दिए हुए हैं क्रम, तो उनको हम क्रम में लिखें भाई ये क्या कहना चाहता है। फिर इंग्लिश में अपनी भाषा में 60 से 70 शब्दों में लिखें। अगर आप लिख पाओ अपनी भाषा में तो अपनी भाषा में लिखें, अदरवाइज जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है आपको उसको आपको 1/3 करना है, वो तृतीय भाग में लिखना है, उसको शॉर्ट करें। पैराग्राफ का योग्य टाइटल दें। टाइटल यानी शीर्षक। मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल दूंगा कि भाई किस तरह से आपको ये समरी लिखनी है। समरी छोड़नी नहीं है कोई भी कंडीशन में। 1 मार्क केवल टाइटल का होता है, जो शीर्षक लिखते हो आप उसका 1 मार्क होता है, और समरी का 4 मार्क होता है। इस तरह से टोटल बोर्ड में 5 मार्क बनते हैं। 11th में भी आपको 1 मार्क टाइटल का दिया जाएगा और 2 मार्क आपको समरी राइटिंग के दिए जाएंगे। बिन जरूरी बातों को निकाल दें। बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा दी हुई होती समरी में, तो उनको ना लिखें हमको जो मेन चीज़ है, मुख्य पार्ट है, वही लिखना है। पैराग्राफ को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। अगर वह डायरेक्ट स्पीच में है तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखें। आपस में बात हो रही है मान लो 2 व्यक्तियों में, तो उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना है अपने को। और मैंने 7वें नंबर पे मुख्य बात ये डाली है कि भाई यह क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बोर्ड में पास होने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 मार्क का आता है, तो ये समझिए आप कितना महत्व है इसका। पाँच मार्क का क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। समरी राइटिंग अपने को, अभी मैं आपको एक ये मैंने पेपर भेजा था आपको 11th में, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 आप देख रहे हो, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको दिया है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड राइट्स ए समरी, सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। देखो दिख रहा होगा आपको ये, रीड द समरी एंड सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल।
ये आपका जो समरी आएगी, समरी राइटिंग, वो आपकी सप्लीमेंट्री लेसन में से आएंगे। आपकी जो सप्लीमेंट्री लेसन की बुक है उसमें से आएंगे। 11th की बुक अलग है, 12th की बुक अलग है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्फियस एंड यूरिडाइस का लेसन है, ये लास्ट ईयर का पेपर है, उसमें से आपको समरी राइटिंग आई है। आपको समरी राइटिंग लिखनी है इसकी, मैं आपको रीड करके बता रहा हूँ। नाउ ऑर्फियस वाज इन द पैलेस ऑफ प्लूटो इन द लैंड ऑफ द डेड। व्हेन प्लूटो द गॉड ऑफ डेथ saw Orpheus, he could not believe his eyes. He said to Orpheus, "Who are you? Why have you come here?" Orpheus said, "My wife is here, and I can't live without her. Would you let her come back to the earth again?" "That is not possible. The dead cannot go back to the earth," said Pluto. इस पैराग्राफ में ऑर्फियस और यूरिडाइस जो हैं, ऑर्फियस पति होता है, यूरिडाइस उसकी पत्नी होती है, वाइफ होती है। स्टोरी है, ऑर्फियस यूरिडाइस से बहुत प्रेम करता है। जब आप लेसन पढ़ोगे तो ये सप्लीमेंट्री लेसन में आएगा। आपको सप्लीमेंट्री लेसन की बुक भी खरीदनी है। तो ऑर्फियस वॉज वेरी सैड टू हियर दिस। ही टुक द लायर, लायर यानी एक बजाने का साधन होता है, जिस तरह से हारमोनियम होता है, इसी तरह से गिटार जैसा तारों का एक इसमें स्ट्रिंग होती हैं, वो हाथ में लेके बजाने का साधन होता है, एक वाद्य यंत्र होता है लायर। तो ही टुक द लायर एंड बिगेन टू सिंग स्टोरी ऑफ हिज लव फॉर यूरिडाइस। His music was sad and yet sweet. It touched the heart of Pluto. He said to Orpheus, "All right, you can take Eurydice back to earth, but there is one condition. Eurydice will follow you. You must not look back. You must try to see her until you are out of my kingdom." Orpheus gladly agreed. He was ready to do anything to have his beloved wife back. ये आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, इसकी समरी आपको लिखनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ है। अब मैं आपको इसकी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ कि भाई ऑर्फियस और यूरिडाइस हस्बैंड वाइफ होते हैं। ऑर्फियस यूरिडाइस से बहुत प्रेम करता है। बगीचे में एक बार यूरिडाइस फूल चुन रही होती है पौधों में से, तभी अचानक, और जो ऑर्फियस होता है वो लायर प्ले कर रहा होता है, लायर बजा रहा होता है, दोनों खुश होते हैं। तभी अचानक सांप यूरिडाइस को खा जाता है पैर में, और यूरिडाइस मर जाती है। तो ऑर्फियस होता है, ये कहता है कि भाई मैं यूरिडाइस को मृत्यु के देवता के पास जाऊंगा और कैसे भी उसको वापस लेके आऊँगा। तो वही डायलॉग इन दोनों में बात हो रही है। जो प्लूटो होता है, वो प्लेस ऑफ प्लूटो जो कहा है ना, पैलेस ऑफ प्लूटो, वो मतलब है भाई जो मृत्यु की ज़मीन है मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो डिसाइड करता है मैं प्लूटो के महल में जाऊँगा और उसको वापस लेके आऊँगा। तो प्लूटो के पास में जाता है वो, और प्लूटो उसको कहता है भाई मेरी कंडीशन है, तुम यूरिडाइस को तो वापस ले जा सकते हो, लेकिन तुमको जब तक तुम यहाँ से बाहर ना निकल जाओ मृत्यु लोक से, तब तक आपको पीछे मुड़ के यूरिडाइस को नहीं देखना है। तो ऑर्फियस खुश हो जाता है। ऑर्फियस अपना जो लायर है वो प्ले करता रहता है। इस तरह से ये, लेकिन स्टोरी में आपको आगे बता रहा हूँ कि जो यूरिडाइस है उसके पीछे पीछे आ रही होती है, ऑर्फियस आगे जा रहा होता है। दोनों लायर प्ले, जो ऑर्फियस होता है लायर प्ले कर रहा होता है, खुश होता है। जैसे ही दोनों मृत्यु के लोक से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी ऑर्फियस के मन में विचार आता है कि एक बार मैं यूरिडाइस को देखूं कि वो मेरे पीछे आ रही है या नहीं आ रही है। वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है जो उसने मृत्यु के देवता से किया होता है, और थोड़ा सा अपने कंधे से पीछे मुड़ने की कोशिश करता है।
तो देखता है कि यूरिडाइस उसके पीछे आ रही होती है। तभी यूरिडाइस का दुखी चेहरा उसको दिखाई देता है। वो अपने मन में विचार कर दिया कि ऑर्फियस, तुम अपना वादा क्यों भूल गए, तुमने मुझे पीछे मुड़कर क्यों देखा। तभी वो यूरिडाइस वहाँ से अदृश्य हो जाती है और ऑर्फियस बहुत दुखी होता है और उसकी याद में पूरा जीवन निकलता है यूरिडाइस की में। इस तरह से ये स्टोरी है। तो एक पार्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर इसका, तो आपको इसका टाइटल देना है कि भाई इसका टाइटल क्या है। तो मेरे हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हो भाई, द ट्रू लव ऑफ ऑर्फियस, या तो ये टाइटल हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है द लव बिटवीन ऑर्फियस एंड यूरिडाइस, या इस तरह से आपको टाइटल देने हैं इनके। तो ये आपको कोई भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। अगर हो सके तो आप मुझे मुझे लिख के भेजिए, इसका समरी लिख के आपको कुछ समझ में आया हो तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और एग्जांपल दूंगा, समरी राइटिंग लिख के बताऊंगा। मैं आपको आंसर दे रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में समझिए इस वीडियो को। थैंक यू।